नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी चैनल मैथ्स मैजिक बाय एम के सिंह पे। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक परसेंटेज किया, बूस्टअप सेशन हमारा चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस किया, सिंपल इंटरेस्ट को मैंने छोटे छोटे पार्ट में किया। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में एक चीज जानेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा एक ऐसा ब्याज है जिसमें हम मूलधन पे तो ब्याज देते ही हैं, अगर जैसे कि एक साल के बाद अगर उसको दूसरे साल अगर उसमें ब्याज ना, तो हमको ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ता है। यानी चक्रवृद्धि पे हम सिंपल इंटरेस्ट में पढ़े थे। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो ब्याज एक साल में मिलता था वहीं आगे मिलता रहेगा, मतलब सेम ब्याज रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा कुछ नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में आपका हर एक साल ब्याज इसका चेंज होते रहेगा, जो भी आपका इंटरेस्ट रहेगा वो चेंज होते रहेगा। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पे तो मिलता ही है, प्लस में ब्याज पे भी ब्याज मिलता है नेक्स्ट ईयर के लिए। क्लियर है? तो चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम लोग डिनोट करेंगे CI से। ठीक है, इसका मैं फॉर्मूला से स्टार्ट करता। पहला फॉर्मूला A बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टा में 100। कुछ है नहीं खास इसमें, बस फॉर्मूला देखेंगे। यहाँ पे होता है N या इसको बोलते हैं T। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें A का तो भाई अमाउंट होता है। ठीक है, P को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। R को आपको पता है क्या बोलते हैं? रेट। और इसको बोलते हैं टाइम। क्लियर है? यानी कि अगर आपको यहां से CI निकालने की बात आएगी तो CI बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। अमाउंट होता है भाई P इंटू 1 प्लस R बट्टा में 100 के पावर T माइनस P, या कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखता है CI बराबर P कॉमन कर लेता है 1 प्लस R बट्टा में 100 के पावर T माइनस। ठीक है, दो फॉर्मूला हमारा हुआ। तीसरा अगर हम बात करें कि अगर यहीं से मुझे T निकालना होगा या आपका R निकालना हो, तो ध्यान से देखना। अगर R निकालना हो तो R बराबर हमारा हो जाता है A बाई P के पावर 1 बाई T माइनस 1 इंटू 100। कितना हो जाता है? इंटू 100। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है ये। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप इस पे इजी वे से बना सकते हो, R निकाल सकते हो। क्लियर है? कभी कभी हमें T निकालने के लिए देता है तो हम सारा कुछ यहीं से हम निकाल लेंगे। अच्छा, एक और फॉर्मूला इसमें यूज होता है भाई। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि अगर इसमें क्वेश्चन हम लोग जैसे कि कल सिंपल इंटरेस्ट में देखे थे। सिंपल इंटरेस्ट में हमने क्या देखा था कि उसमें क्या था कि अगर कोई राशि इतने साल में इतना गुना हो जाती है तो इतना गुना होने में उसको कितना साल लगेगा। सेम कहानी इसमें भी है। अगर कोई राशि T1 समय में n गुना हो जाती है, कितना में? T1 समय में। अगर कोई राशि T1 समय में n गुना हो जाती है तो m गुना होने में उसको T2 समय लगेगा। कितना समय लगेगा? T2 समय। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या रहा? n के पावर 1 बाई T1 और m के पावर 1 बाई T2। ये भी बहुत कमाल की चीज है, ये भी हमारा बहुत बार पूछता है। तो हम लोग कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, हम लोग अभी फॉर्मूला पे काम कर रहे हैं। तो ये सारे चीज फॉर्मूले हैं। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाँ, आज के डेट में जो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं भाई, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव। अगर हम आपको बस ये बोलें कि हम आपको छोटे छोटे क्वेश्चन बता देंगे, ट्रिकी क्वेश्चन बता देंगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप CGL मेंस वगैरह दोगे, बैंक दोगे, तो कैलकुलेशन इसमें ज्यादा आते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपका जो कैलकुलेशन यानी कि जो ट्रिकी है, मैं ट्रिकी बताऊंगा आपको, और कंसेप्ट के साथ मैं आपको ट्रिक दूंगा। जैसे कि हमारा बेसिक है, ये सब लोग जानते हैं, बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा T। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला आता है भाई, अगर आपका टाइम फ्रैक्शन में चल जाए तो। जैसे अगर यही आपका रहेगा टाइम, अगर फ्रैक्शन में आ गया तो ध्यान से देखना। अगर मान लो नेक्स्ट फॉर्मूला अगर हमारा है टाइम, अगर
टाइम इन फ्रैक्शन फॉर्म, जैसे कि मान लो रहा n इन पूर्णांक इतना साल, कुछ इस तरीके से दे दे टाइम, तब हमारा अमाउंट क्या बनता है, ध्यान से देखना, p इंटू 1 प्लस r बटा में 100, ये जो n है ना भाई ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इंटू 1 प्लस ये जो पार्ट है फ्रैक्शनल पार्ट ना, ये यहाँ पे आकर के r के साथ गुना हो जाता है, आर के साथ क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात कर दूं कि अगर मान लो कहीं आपको दे दिया टाइम, अगर मान लो आपको दे दिया कहीं 3 इंटीजर 1/2 ईयर्स, 3.1/2 साल, तो अगर आपको अमाउंट निकालने की बात आएगी तो क्या करोगे, p इंटू 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर, यहाँ पे n की जगह पे क्या है 3, होल जो रहेगा उसको यहाँ डाल देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस 1/2 इंटू आर बटा में, क्लियर है बात मेरी, यानी कि हमारे बेसिक काम कर रहे हैं, हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर कुछ नहीं काम आता है, जब सारे ट्रिक्स खत्म हो जाते हैं तो हम बेसिक से क्वेश्चंस बनाते हैं, इसलिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक सबसे जरूरी है पता होना चाहिए, इसलिए मैं 0 टू जॉब तक लेकर के चलता हूँ, यानी कि मैं 0 से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, जॉब तक मैं आपको ले जाऊंगा। तो सबसे पहला चीज हम लोग 0 से देखेंगे, यानी कि जो चीजें होती हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में उस पर हम लोग काम करेंगे, ये बेसिक आप लोग पढ़े होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, तो हम लोग यूज कम ही करेंगे फॉर्मूला के, फिर भी हम लोग को बेसिक आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे तरीके हैं, कम से कम आप 7 से 8 तरीकों से सीआई निकाल सकते हो, 7 से 8 तरीका से आप सीआई निकाल सकते हो। हम लोग जो क्वेश्चन होगा हम लोग हर एक क्वेश्चन में सीआई निकालने की तरीका सीखेंगे। 2-3 चीज इसमें ध्यान से देखना, अगर वार्षिक का है, पहला ईयरली कहता है, ईयरली में अगर रेट दे दिया आपको कितना R%, और टाइम अगर आपको दे दिया T years, तो अभी मैंने बताया अमाउंट क्या होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100, ये ईयरली की बात आती है। अच्छा, अगर दूसरा में दे दे हाफ ईयरली, जिसको हम लोग छमाही बोलते हैं, छमाही, हाफ ईयरली में छमाही, ये वार्षिक होता है। हाफ ईयरली अगर बोल दे रेट, तो भैया जो रेट होता है ना वो R% से क्या हो जाता है, आधा, R/2% हो जाता है, और जो टाइम होता है वो क्या होता है 2 इंटू टी हो जाता है, हाफ ईयर। देखो ध्यान से देखो, हम लोग इस चीज को ऐसे सोचेंगे, जैसे एक साल जो होता है 12 महीने का होता है, 12 महीने का होता है, तो जो आपका ब्याज यहां से स्टार्ट होकर के यहां पे, मतलब यहां जब आ जाता तब यहां से लगना स्टार्ट होता, वही चीज अब यहां से आकर के कहां रह जाएगा, यहीं से स्टार्ट होगा, मतलब यहां 6 महीना पे हो आपका क्या हो जाएगा, जो ब्याज होगा मूलधन में आपका वो जुड़ जाएगा, फिर ये जो हो जाएगा तो ये गैप सिस्टम हो जाएगा। हाफ ईयरली का मतलब जो गैप हुआ वो 6 महीना पे हो जाएगा, और ये फिर हो जाएगा, यानी एक साल में 2 बार जुड़ जाएगा, यानी कि 2 बार ये काम हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग 2 साल की बात करते हैं तो ये एक ही साल में 2 साल, एक ही साल में ये 2 बार चीजें हो जाएंगी। ऐसे अगर हम ईयरली चलेंगे तो जो चीज 2 साल में होगी वो क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली में 1 साल में ही 2 बार, यानी गैप कितना बना 1-1-2, हम लोग ईयरली कम गैप पे चलेंगे, एक साल में एक गैप मानेंगे 12 महीने का, लेकिन हाफ ईयरली कहेगा तो 6-6 महीने का गैप हो गया, यानी कितने गैप हो गए, 2 गैप हो गए, क्लियर है, यानी 2 पार्ट हो गया। तो अगर हाफ ईयरली कहेगा भाई तो रेट हमारा आधा हो जाएगा, और टाइम हमारा कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो अगर यहां से अमाउंट निकालना होगा तो P इंटू 1 प्लस R की जगह पर क्या लिखेंगे, R/2 बटा में 100, और T की जगह पे 2T, क्लियर। तो यानी कि अगर ईयरली रहा तो ये, हाफ ईयरली रहा तो ये, एक पूछता है क्वार्टरली, तीसरा में रहता क्वार्टरली, ध्यान से देखेंगे क्वार्टरली यानी त्रैमासिक, त्रैमासिक शायद ऐसे त्रैमासिक,
मतलब 3 महीना। तेरा क्वार्टर का मतलब आधा का आधा, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, वो वाला नहीं, खंभा नहीं, क्वार्टर का मतलब आधा का आधा, बात वही है, उसी को क्वार्टर बोलते हैं। इसमें क्या होता है भाई, आप ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो तो आधा यहां तक हुआ था, आधा यहां तक हुआ था, इसमें आधा में भी आधा, यानी यहाँ 1 गैप, 2 गैप, ये हो जाएगा 3 गैप और ये हो जाएगा 4, यानी ये कैसा परफॉर्म करेगा, 4 गैप, यानी 4 साल के जैसा परफॉर्म होगा। यानी कि अगर मैं रेट की बात करूंगा भाई, तो रेट हमारा हो जाएगा R/4%, और टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम हो जाएगा 4 इंटू क्वार्टर। क्लियर है, यानी 4 गुना रेट हमारा 4 पार्ट हो जाएगा, और ये हमारा 4 गुना हो जाएगा। अगर मैं यहां से अमाउंट की बात करूं भाई, तो अमाउंट हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R की जगह पे R/4 बट्टा में 100 इंटू 40। क्लियर है। कभी कभी क्वेश्चन क्या कहता है कि आप हम रटे रहते हैं क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, तो कोई बात नहीं है, आपको पता है या बचपन से, कभी कभी 4 मंथली कर देता है, यानी 4 माह में कर देता है। तो आप मुझे बताओ, जब 4 मंथ पे कर देगा, वो बोल देता है क्वेश्चन में, ऐसे तो ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं, लेकिन अगर 4 मंथ पे कर देगा तो डरने की बात नहीं है। फोर्थ अगर लिख देगा आफ्टर 4 मंथ, अगर मान लो कि आफ्टर 4 मंथ्स कर दे, यानी 4 महीना पे अगर रिन्यू करने लगे, 4 महीना की अगर बात करें, तो आप मुझे बताओ, ये 12 महीना में 4 महीना अगर लोगे तो कितने बार आएगा, देखो तो, ये 4 यहां से 1 बार, और यहां से 4 महीना लोगे तो 2 बार, और यहां से लोगे तो 3 बार, यानी 3 बार आया, यानी 3 गैप हुआ। यानी कि हम क्या करेंगे, रेट को भाई हम 3 से डिवाइड कर देंगे, और टाइम को हम क्या करेंगे भाई, 3 गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 गुना, 3 फोर्थ ईयरली कर देंगे। क्या चाहिए, 3 फोर्थ ईयरली ना, फोर्थ ईयरली। अगर मैं यहां से अमाउंट की बात करूं तो P इंटू 1 प्लस R की जगह क्या लिखेंगे, R/3 बट्टा में 100, और ये हो जाएगा 3T। क्लियर। यानी कि ये कहानी होती है हमारा रेट के साथ जो भी है। क्लियर है। तो बहुत बच्चों को ये कंफ्यूज करता है, तो आपको ये नहीं दिमाग में लाना हाफ ईयरली ये सब, आप बस गैप पे जाओ। एक गैप होता है 12 महीने का। क्लियर। तो वो एक गैप हुआ। एक गैप होता है हाफ ईयरली, जब कहेगा तो 6 महीने का, यानी 2 गैप, यानी 2 साल के जैसा उसको ट्रीट करेंगे। यानी कि एक त्रैमासिक होता है, यानी 3 महीना पे गैप बनता है। 3 महीने का यानी टोटल 4 गैप बनेगा, उसको 4 साल जैसा ट्रीट करेंगे। अगर 9 महीना रहा तो 3 साल जैसा 3 गैप बनेगा, यानी कि 6 महीना में अगर कह देगा त्रैमासिक तो 2 गैप बनेगा। उसी तरीके से अगर ये आफ्टर 4 मंथली कर देगा तो हमारा रेट मतलब साल में 3 बार बनता है, यानी 3 गैप बनेगा। रेट को 1/3 कर देंगे, टाइम को क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। ये कहानी हमारा है भाई किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। आप एक चीज नोट बना के लिख लेना, नोट लिख देना। एक चीज एकदम हमेशा याद रखना, जब तक किसी क्वेश्चन में ये खोल के ना कह दिया जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जाए, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ना लिखा जाए तो उसको आपको हमेशा साधारण ब्याज के रूप में समझना है, यानी कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट का उसको क्वेश्चन समझना है। बात आ रही समझ में। यानी जब तक आपको क्वेश्चन में ये ना कह दिया जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज, तब तक आपको क्या समझना है कि वो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ये बात समझ में आ रही है। ठीक, एकदम नोट बना के लिख लेना भाई कि अगर हम 1 साल की 1 ईयर्स में SI और CI दोनों बराबर होते हैं। कब, जब रेट और प्रिंसिपल दोनों का सेम हो। रेट ऑफ परसेंट और प्रिंसिपल अगर सेम हो तो SI और CI 1 साल में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मान लो कि अगर कोई मूलधन दिया 10,000 रुपया, 10% के रेट से अगर हम बोलेंगे कि CI कितना होगा और SI कितना होगा, तो दोनों कितने आएंगे, बराबर आएंगे। R और P अगर दोनों के लिए सेम हो भाई, तो क्या होंगे, 1 साल में CI और SI क्या होता है, बराबर होता है। बात आ रही समझ में। तो एकदम दिमाग में ये चीज बिठा लेंगे नोट बना करके कि 1 साल का CI और SI बराबर होता है, तब होता है
जब मूलधन और प्रिंसिपल, मूलधन और रेट परसेंट क्या हो, बराबर हो। एकदम दिमाग में रखना, मूलधन और रेट बराबर हो तभी ऐसा होगा, अगर अलग अलग होंगे तो ये चीज नहीं होगी। क्लियर है मेरी बात? तो ये हमारा था कंपाउंड इंटरेस्ट का इंट्रो, और हम लोग क्वेश्चन इस पे करेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा करेंगे। हम लोग ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम लोग ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। मैं अभी बस आपका बेसिक ठीक कर रहा था, ये बेसिक है हमारा। जैसे कि मान लो कि अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लूं कि जैसे सपोज करो मान लो कि अगर 400 रुपया है, पहला अगर मान लो कि अगर हमें क्वेश्चन लो एग्जांपल के तौर पे, क्वेश्चन प्रिंसिपल अगर 400 रुपया है, ध्यान से देखना, ये 2 साल में किस रेट से 441 रुपया हो जाएगा। मान लो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन बन गया कि 400 रुपया प्रिंसिपल है, 2 साल में किस रेट से 441 रुपया हो जाएगा। आप सबसे पहले देखो तो प्रिंसिपल दे दिया है 400 रुपया, रेट आपको निकालना है, टाइम दे दिया है 2 इयर्स, और अमाउंट दे दिया है 441। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टा में 100 के पावर T, यही ना बताया, रख दो। देखो अमाउंट कितना है 441, प्रिंसिपल कितनी है 400, 1 प्लस R रखेंगे बट्टा में 100, T कितना है, तो इसको हम इधर लाएंगे तो 441 बट्टा में 400 बराबर 1 प्लस R बट्टा में 100 के पावर कितना, 2। देखो भाई अगर हम 2 इधर ला दें तो ये अंडर रूट निकल जाएगा। तो आप जानते हैं 441 21 का और 420 का होता है, बराबर 1 प्लस R बट्टा में, ये ना, हम इसको इधर लाएंगे तो R बट्टा में 100 बराबर हो जाएगा भाई कितना, 21 बट्टा 20 माइनस 1, यानी कि हो जाएगा 1 बट्टा 20। तो आप मुझे बताओ 1 बट्टा 20 हो जाएगा, R बटे 100 बराबर 1 बट्टा 20, 20 पाँचे 100, यानी कि भाई R बराबर कितने, 5%। ये हुआ बेसिक पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो अभी तक, बचपन से अभी तक। मैं नहीं चाहूंगा कि बचपन से 55 आपका निकल जाए इसी तरीका से, एकदम नहीं। क्लियर है? तो हम लोग इसको बनाए, कुछ मत करना, 2 साल, अमाउंट प्रिंसिपल 400, अमाउंट ट्रिक, ठीक है, हॉट ट्रिक जिसको बोलते हैं, हॉट ट्रिक। तो हॉट ट्रिक भाई अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल अमाउंट 441, आप मुझे बताओ क्या किया है कि 2 साल की बात की जाए तो इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, कितने साल, 2 साल की बात की जाएगी, अंडर रूट 3 साल की बात है क्यूब रूट निकाल लेंगे। 400 कितना 20, ये कितना 21, देखो तो 20 रुपया था 21 रुपया हो गया, कितना बढ़ा 1, इंटरेस्ट कितना मिला 1, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1 बढ़ गया कितना से, 20 से, गुने 100%, कितना 5% है ना मजेदार। यानी कि बस इतना करेंगे और हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग इस तरीका से हॉट ट्रिक लेकर के चलेंगे। क्लियर? पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना एकदम ना भूले। आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हो यार, जितना हो सके अपने दोस्तों को इसका फायदा पहुंचाओ। और मैं अगर जितने आप लोग शेयर करोगे, जितने अपने दोस्त को जोड़ोगे, मैं और ज्यादा से ज्यादा हॉट ट्रिक मैं आपको दूंगा, मतलब मजा आता है फिर। क्लियर है? तो मैं चाहूंगा कि आप लोग पढ़ो, आप जितना जोश से पढ़ोगे मैं उतने जोश के साथ, आपसे 10 गुना जोश के साथ मैं अच्छे अच्छे ट्रिक लेकर के आऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, और मैं चाहूंगा कि आपका जॉब हो। धन्यवाद।